बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 124 मरुत पुत्र उत्पत्ति नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, राजकुमार अविक्षित ने कुमारी के इस प्रकार वचन सुनकर किमिच्छक व्रत के समय पिता के निकट प्रतिज्ञा करने पर महाराज करंदम ने जो कहा था वह पिता का वचन स्मरण किया। अपने ही लिए कन्या को भोग की इच्छा त्याग किए देखकर सब सानुराग चित्त से नृपनंदन अविक्षित ने उसका उत्तर दिया, हे कृशांगी, मैंने शत्रुओं से हारकर ही तुम्हें त्याग दिया था और अब शत्रुओं को जीतकर ही फिर तुमको प्राप्त हुआ हूँ। इस समय मुझको क्या करना चाहिए? कन्या बोली, श्रमणी वन में ही आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए तो सकामा कामिनी का सकाम पुरुष के सहित संगम गुणवान होगा, अर्थात सुख शांति विधान करेगा। राजपुत्र ने कहा, यही हो तुम्हारा मंगल हो, दैव ही इस विषय में कारण है, नहीं तो तुम और मैं पृथक पृथक स्थान में रहकर भी आज किस प्रकार एकत्रित हुए। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि, उसी समय में तनय नामक गंधर्व अनेक गंधर्व और अप्सराओं के सहित वहां उपस्थित हुआ। गंधर्व ने कहा, हे राजपुत्र, यह मानिनी मेरी ही कन्या है, भामिनी इसका नाम है। अगस्त जी के शाप से ही यह कन्या राजा विशाल की पुत्री हुई है। एक समय भामिनी ने क्रीड़ा करते करते बाल स्वभाव से महर्षि अगस्त्य जी को कोप उत्पन्न कराया था। इस कारण अगस्त्य जी ने उस समय तू मानुषी होगी यह कहकर शाप दिया। हे विप्र से, यह कन्या अबोध बालिका है, इसी ने आपका अपराध किया है, अतएव इसका अपराध ग्रहण ना करके अनुग्रह कीजिए। मैंने उस समय इस प्रकार कहकर उनको प्रसन्न किया। तब महामुनि अगस्त्य जी ने मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहा, बालिका जानकर ही इसको सामान्य शाप दिया है, किंतु यह अन्यथा होने वाला नहीं है। मेरी कन्या कल्याणी शुभ्रू भामिनी ने अगस्त्य जी के इस शाप से ही विशाल के घर जन्म ग्रहण किया है। मैं इसी के लिए यहाँ आया हूँ। अब राजकन्या इस मेरी कन्या को ग्रहण करो। इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। मार्कंडेय जी बोले, गंधर्व का वचन राजपुत्र ने तथास्तु कहकर स्वीकार पूर्वक उस कन्या का पाणी ग्रहण किया और गंधर्वों के पुरोहित तुम्बरु ने यथाविधि होम कार्य संपादित किया। उस काल देवता गंधर्वों ने संगीत और अप्सराओं से ने नाचना आरंभ किया। मेघों ने पुष्पों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजने लगे। हे मुने, अनंतर संपूर्ण पृथ्वी मंडल के पालनकर्ताओं के कारण स्वरूप जननी इस कुमारी के संग राजपुत्र के विवाह काल में आए हुए सब गंधर्व उस महात्मा तनय के सहित गंधर्व लोक में चले गए और राजकन्या तथा वह राजपुत्र भी उन्हीं के संग गए। वहां नृपनंदन अविक्षित भामिनी के सहवास से जिस प्रकार आनंदित हुए, भोग संपत्तिशालिनी भामिनी भी अविक्षित के सहवास से उसी प्रकार संतोष को प्राप्त हुई। वह वहां उस कृशांगी के सहित कभी अत्यंत मनोहर नगर के उपवन में और कभी उप पर्वतों में क्रीड़ा करने लगे, कभी हंस सारस शोभित नदी के पुलन में, कभी मंदिरों में मनोहर ऊंचे महलों पर और कभी अन्यान्य रमणीय बिहार प्रदेश में तन्वी के संग राजपुत्र और महानुभाव राजपुत्र के संग भामिनी इस प्रकार परस्पर दिन रात रमण करने लगे। मुनि गंधर्व और किन्नरगण उनको उत्तम भक्ष्य पानीय वस्त्र माल्य और अनुलेप इत्यादि उपहार प्रदान करने लगे। उस दुर्लभ गंधर्व लोक में भामिनी के संग महावीर राजकुमार के इस प्रकार विहार करने पर कालक्रम से कल्याणी ने एक पुत्र प्रसव किया। हे मनुज व्याघ्र, महावीरशाली इस पुत्र के उत्पन्न होने पर उसके द्वारा भविष्यत प्रयोजन सिद्ध होने की आशा से गंधर्वों में महा उत्सव उपस्थित हुआ था। उनमें कोई गान करने लगा, कोई मृदंग पटह बजाने लगा और कोई ढोलक आदि, कोई वेणु इत्यादि बजाने लगा। उस काल अप्सराएं नाचने लगी और संपूर्ण मेघ फूलों की वर्षा करते करते मृदु मंद शब्द से गरजने लगे। हे मुने, इस प्रकार पूर्ण कोलाहल की अवस्था में तनय के स्मरण करते ही तुम्बरु ने वहां आकर जातकर्म संस्कार संपादन किया। हे द्विजोत्तम, क्रमानुसार संपूर्ण देवता, निष्पाप देवर्षिगण, पाताल शिष्येश, वासुकी, तक्षक इत्यादि पन्नग, राजगण, देव, असुर, यज्ञ गुह्यकों में प्रधान व्यक्तिगण और समस्त वायुकुल आकर उपस्थित हुआ। उस काल आए हुए संपूर्ण ऋषि, देव, दानव, पन्नग और मुनियों से गंधर्वों का महानगर व्याप्त हो गया। तदनंतर जातकर्म आदि कार्य संपादन के बाद उन तुम्बरु ने स्तुति पूर्वक इस प्रकार बालक का स्वस्तयन किया। हे वीर, तुम महाबल, महावीर और महाबाहु सार्वभौम होकर बहुत काल तक संपूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य करो। यह समस्त इंद्रादि लोकपाल और ऋषिगण तुम्हारा मंगल साधक और शत्रु विनाशक वीर विधान करें। पूर्व दिशा से बहती हुई धूल रहित मरुत तुम्हारा मंगल विधान करे। अक्षीण विमल दक्षिण का पवन तुम्हारे ऊपर अनुकूलता में स्थित हो और पश्चिम का मरुत तुमको महावीर और उत्तर का पवन तुमको उत्कृष्ट बल प्रदान करे। इस प्रकार स्वत्स्यन कार्य के समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि गुरु ने बारंबार मरुत इस प्रकार उच्चारण किया है। इस कारण यह बालक मरुत नाम से
भूमंडल में विख्यात होगा और संपूर्ण महीपाल इसके आज्ञावर्ती होंगे। अतएव यह बालक सब राजाओं का शीर्ष स्थानीय होगा और महावीर चक्रवर्ती होकर सदा पृथ्वी पालक गणों पर आक्रमण करके इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी का भोग करेगा। यह बालक पृथ्वीश्वरों में यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ होगा और सब राजाओं की अपेक्षा शौर्य वीर में अधिकता लाभ करेगा। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार किसी देवता के उच्चारित यह वचन सुनकर संपूर्ण विप्र, गंधर्व और बालक के माता पिता परम संतोष को प्राप्त हुए। श्री मार्कंडेय पुराण में अविक्षित चरित्र वर्णन में मरुत पुत्रोत्पत्ति नामक 124वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 125 मरुत चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, इसके उपरांत राजपुत्र प्रिय पुत्र को लेकर स्त्री सहित अपने नगर में आए। आने के समय गंधर्वों ने पैदल ही उनका अनुगमन किया। उन्होंने पिता के भवन में पहुंचकर भक्ति सहित पिता के चरणों की वंदना की और फिर कृशांगी राजकन्या ने भी लज्जित भाव से मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर राजपुत्र ने बालक पुत्र को ग्रहण करके राजाओं के मध्य में धर्मासन में बैठे हुए पिता करंदम से कहा, मैंने पूर्व में जननी के कारण किमिच्छिक व्रत के समय आपसे जो प्रतिज्ञा की थी, यह उसी पौत्र को गोदी में लेकर पौत्रमुख देखिए। यह कहकर पिता की गोदी में पुत्र को देकर उनसे सब वृत्तांत वर्णन किया। राजा आनंद अश्रुपूर्ण नेत्रों से पौत्र को आलिंगन करके सौभाग्यवान हुआ हूँ, इस प्रकार कहते हुए बारंबार अपनी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद हर्ष के कारण अन्य कार्य भूल कर आए हुए गंधर्वों का अर्घ्य आदि के द्वारा सम्मान किया। हे महामुने, उस समय नगर में समस्त पौरजनों के घर हमारे रक्षाकर्ता राजा की संतान हुई है, यह कहकर महान आनंद उत्सव होने लगा। उस आनंदपूर्ण पुर के विशाल आंगन में सुंदरी विलासिनी गण गीत वाद्य सहित उत्तम नृत्य करने लगी। राजा हर्षित चित्त से गुणशाली ब्राह्मणों को धन, रत्न, वस्त्र, गहने और गायें दान करने लगे। तदनंतर वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़कर पिता को प्रीतिपद और साधारण मनुष्यों का प्रियतम हो गया। हे मुने, उस बालक ने यथाकाल में आचार्य के निकट से प्रथम वेद, फिर अन्य सब शास्त्र और इसके बाद धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अंत में वह वीर बालक जब शास्त्रों में श्रम कर चुका, तब खड़ग, धनुष और अन्य शस्त्र की प्रयोग शिक्षा में उद्योगी हुआ। हे विप्र, तब उसने विनय से नम्र और गुरु को प्रीतिपरायण होकर भृगुवंशीय भार्गव के निकट से संपूर्ण अस्त्र ग्रहण किए। इसी प्रकार अस्त्र ग्रहण कर धनुर्वेद का पारगामी होकर कृतकारी हुआ। धनुर्विद्या में पारग तथा और सब विद्या में पारदर्शी हो गया। उस काल उसकी अपेक्षा इन सब विषयों में और कोई श्रेष्ठ नहीं था। अपनी कन्या की समस्त वार्ता जानकर और दोहित्री की योग्यता उपलब्ध करके विशाल राजा का चित्त भी हर्ष से परिपूर्ण हो गया। पौत्र मुख देखने से प्राप्त मनोरथ शत्रु विजयी और बल बुद्धिमान राजा करंदम ने अनेकानेक यज्ञ संपादन कर अर्थियों को बहुत से दान और सब भांति सत्कार्य होकर बल बुद्धि पूर्वक यथाधर्म पृथ्वी पालन करते हुए कुछ काल बाद वन जाने की इच्छा करके पुत्र अविक्षित से कहा, हे पुत्र, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब वन में जाने की अभिलाषा करता हूँ। तुम मुझसे यह राज्य ग्रहण करो, मैं समस्त विषयों में ही कृतार्थ हो गया हूँ। अब तुम्हारे अभिषेक के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं है, अतएव तुम यह मेरा दिया सब भांति संपन्न राज्य ग्रहण करो। नृपनंदन अविक्षित ने पिता का वचन सुना। उन्होंने भी वन जाने की इच्छा कर विनय सहित पिता से कहा, हे पिता, मैं पृथ्वी पालन नहीं करूंगा, अब तक मेरी यह लज्जा दूर नहीं हुई है, अतएव आप अन्य किसी को राज्य में नियोजित कीजिए। मैं बद्ध होकर पिता के द्वारा छुड़ाया गया था, अपने वीर से नहीं छूट सका, इसलिए मेरा पौरुष कितना है, पुरुष ही पृथ्वी पालन करते हैं। मैं जब आत्मा अर्थात अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ हूँ तो किस प्रकार पृथ्वी पालन करूंगा। कारण किसी दूसरे के हाथ में राज्यभार सौंपिए। मंत्रणाशील और धर्मशील होकर भी जो पुरुष शत्रुओं से पराजित हो गया है और जो कभी मोह के वशीभूत होने योग्य नहीं है, उस आत्मा को जिस पुरुष ने आपके यानी पिता के यत्न से बंधन मुक्त किया है, वह स्त्री जाति के समान धर्म वाला मैं किस प्रकार महीपति होऊंगा। पिता ने कहा, हे वीर, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से पृथक नहीं है, अतः मेरे द्वारा छूटना पराये द्वारा छूटने में नहीं है। पुत्र ने कहा, हे नरेश्वर, मैं अब हृदय के बेग को नहीं फिरा सकता, आपके द्वारा छूटने से मेरे हृदय में अत्यंत लज्जा जागृत रहती है। जो पुरुष पिता की उपार्जन की हुई संपत्ति भोगता है, विपत्ति में पिता के द्वारा छुटकारा पाता है और पिता के नाम से परिचित होता है, वंश में ऐसे पुत्र का जन्म न होना ही उत्तम है। जो स्वयं धन उपार्जित करता है, स्वयं ख्याति लाभ करता है और स्वयं दुख से छूट जाता है, उसकी जो गति होती है, मेरी भी वही गति हो।
हो। मार्कंडेय जी बोले, हे मुने, पिता के बारंबार अनुरोध करने पर भी जब राजपुत्र ने यही उत्तर दिया, तब राजा करंदम ने उनके पुत्र मरुत को राज्य में राजा किया। मरुत पिता की अनुमोदित राज्य पितामह किससे प्राप्त कर सुहृद गणों का आनंद संपादन पूर्वक सम्यक प्रकार उसको शासन करने लगे। काय वचन मन से संयत होकर तपस्या करने के लिए राजा करंदम अपनी पत्नी बीरा को संग लेकर वन में चले। वहां राजा करंदम 1000 वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या करके देह परित्याग पूर्वक इंद्रलोक को प्राप्त हुए और वह उनकी पत्नी बीरा और भी 100 वर्ष पर्यंत जटा बढ़ाए हुए तप करती रही और स्वर्ग में प्राप्त हुए महात्मा भर्ता के सालोक्य की इच्छा करने लगी और फलमूल आहार करके भार्गव के आश्रम में रहने लगी। द्विजाति पत्नियों के मध्य में स्थित हुई उनकी शुश्रूषा और आदर को प्राप्त हुई। श्री मार्कंडेय पुराण में मरुत चरित्र वर्णन नामक 125वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 126 मरुत चरित्र का वर्णन। क्रौष्टुकी ने कहा, हे भगवान, आपने करंदम और अविक्षित का संपूर्ण चरित्र विस्तार सहित वर्णन किया। अब अविक्षित के पुत्र महात्मा मरुत राजा का चरित्र सुनने की इच्छा करता हूँ। सुना है कि वह अत्यंत उद्यमशील, प्रतिष्ठित, चक्रवर्ती, महाभाग, शूर, कमनीय, महामती, धर्मविद, धर्मचारी और सम्यक पृथ्वी पालक थे। मार्कंडेय जी बोले, मरुत पिता की अनुज्ञा से पितामह से राज्य को प्राप्त कर पिता जिस प्रकार औरस पुत्र का प्रतिपालन करता है, यावतीय प्रजा को वैसे ही धर्मानुसार पालन करने लगे। याज्ञिक और पुरोहित की आज्ञा पालन में मन लगाकर उन महीपति ने महादक्षिणा युक्त यथाविधान से अनेकानेक यज्ञ संपादन किए। सप्तद्वीप में उनका रथ चक्र अप्रतिहत था और आकाश, पाताल और जल आदि के स्थान में भी उनकी गति नहीं रुकती थी। हे विप्र, उन स्वकर्म परायण मरुत ने धन को प्राप्त होकर संपूर्ण महायज्ञों के अनुष्ठान द्वारा इंद्र इत्यादि देवताओं का यजन किया था। अन्य समस्त वर्ण भी अपने अपने कर्म में तत्पर रहकर उनके ही निकट से प्राप्त किए धन द्वारा इष्टापूर्ति आदि क्रिया संपादन करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, पृथ्वी महात्मा मरुत से प्रतिपालित होकर देवताओं के सहित भी स्पर्धा करती थी। मरुत केवल महीपालों में ही प्रधानता को प्राप्त नहीं हुए थे, वरन सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवराज इंद्र की अपेक्षा भी प्रधान हुए थे। हे विप्र, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के भ्राता तपोनिधि महात्मा संवर्त उनके ऋत्विक थे। हे द्विज, देव सेवित मुंजवान नामक सुवर्णमय एक पर्वत है। ऋत्विज तपोबल से उसका श्रृंग उखाड़कर राजा के लिए लाए थे। राजा की यज्ञ समस्त भूभाग और भली भांति के कांचनमय निर्मल महलों से युक्त इस श्रृंग के द्वारा तपोबल से निर्मित हुई थी। ऋषिगण इन मरुत का चरित्र अवलंबन करके सदा इस प्रकार गाथा गान और अध्ययन करते थे कि जिनके यज्ञ में समस्त सभा और प्रासाद कांचनमय किए गए थे। इंद्र सोम पीने से और ब्राह्मणगण दक्षिणा पाने से मत्त हो उठे थे तथा इंद्रादि प्रधान देवता ब्राह्मणों को परोसने वाले घेरे हुए थे। उन मरुत के समान यज्ञशील किसी मनुष्य ने पृथ्वी में जन्म ग्रहण नहीं किया। महीपति मरुत के समान और किसके यज्ञ में ब्राह्मण गण सब रत्नपूर्ण घरों में सुवर्ण राशि को त्याग सके थे। उनके यज्ञ काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण सुवर्णमय प्रसादादि समस्त वस्तु को प्राप्त हुए थे। उनके अतिरिक्त और किसने ऐसा दान किया था? उनका दिया हुआ धन पाकर जो शिष्ट पुष्ट उनके यज्ञ में पूर्ण मनोरथ हुए थे, उन्होंने भी पृथक पृथक देश में पृथक पृथक सब यज्ञ संपादन किए थे। हे मुनिषत्तम, इस प्रकार उनके सम्यक राज्य शासन और प्रजापालन काल में एक समय किसी तपस्वी ने आकर उनसे कहा, हे नरेश्वर, तापस मंडली को मदोन्मत्त सर्पों के विष द्वारा पीड़ित होता देखकर तुम्हारी पितामही यानी दादी ने यह बात कहला भेजी है कि तुम्हारे पितामह सम्यक प्रकार पृथ्वी पालन करके स्वर्ग में गए हैं और तुम्हारे पिता भी ग्राम में छोड़कर वन को गए हैं। मैं भी इस समय तपस्या में आसक्त होकर और आश्रम में वास करती हूँ। हे नृप, तुम्हारे पितामह या तुम्हारे अन्य पूर्व पुरुषों के राज्य समय में जो घटना कभी नहीं हुई है, तुम्हारे शासन काल में वही विकलता देखती हूँ। तुम निसंदेह प्रमत्त अथवा अजितेंद्रिय होकर भोग में आसक्त हुए हो और तुमको दूतों का न रखना उपस्थित हुआ है। इसी कारण तुम दुष्टादुष्ट जानने में असमर्थ हो। दंसनशाली भुजंग गणों ने पाताल से आकर 7 मुनि पुत्रों को डसा है और स्वेद मूत्र तथा पूरीश द्वारा समस्त जलाशय और होम की हवि को दूषित कर डाला है। इस कारण मुनिगण अपराध हुआ समझकर नागों की बलि देते हैं। यह समस्त मुनि सर्पों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु इसमें शासन विषय में उनका अधिकार नहीं है। तुम ही उस कार्य में अधिकारी हो। हे भूप, राजपुत्रगण तब तक भोग जनित सुख भोग सकते हैं जब तक उनके मस्तक में अभिषेक का जल नहीं गिरता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कितना
कितना शत्रु का बल है, मैं कौन हूँ, कौन मंत्री है, कौन कौन राजा अपने पक्ष में है, मेरे पास कितना कोप और बल है, मुझ में कौन जन अनुरक्त है, कौन विरक्त है, कौन शत्रु के द्वारा भेद को प्राप्त हुआ है, शत्रुओं में कौन किस प्रकार है, अपने नगर या राज्य में कौन भली भांति धर्म कर्माश्रयी है और कौन मूर्ख वास करता है, कौन दंडनीय अर्थात दंड देने योग्य है, कौन पालन करने योग्य है, कौन उपेक्षा के योग्य है। संधि भेद के भय से देश काल का विचार कर किसके प्रति दृष्टि रखनी उचित है, यह सब वृत्तांत जानने के लिए राजा अन्यचर दूत के अपरिचित चर को नियुक्त करे। महीपति समस्त सचिवादि के प्रति भी दूत को नियुक्त करे। भूपति इस प्रकार कार्य में सदा आसक्त चित्त हो, दिन रात बितावे, कभी भोग परायण होना राजा को उचित नहीं है। हे महीपते, राजाओं का शरीर धारण करना भोग के निमित्त नहीं है, पृथ्वी और अपना धर्म पालन करने के कारण महाक्लेश ही उनको भोगना होता है। राजाओं को स्वधर्म और पृथ्वी पालन करने से इस जन्म में अत्यंत क्लेश भोगने पर भी परकाल में स्वर्ग जाने पर उनको अक्षय सुख प्राप्त होता है। हे नरेश्वर, यह सब विचार कर भोग परित्याग पूर्वक तुमको पृथ्वी पालन के कारण क्लेश अंगीकार करना उचित है। हे भूप, तुम्हारे शासन काल में यह जो ऋषियों के सर्पों से दुख उपस्थित हुआ है, ऋषियों का सर्पों से दुख उपस्थित हुआ है, तुम दूतों के न रखने के कारण ही उसको नहीं जान सके। अधिक और क्या कहूँ हे राजन, तुम दुष्टों को दंड और शिष्ट पुरुषों का प्रतिपालन करो, इससे धर्म फल का छठा भाग प्राप्त होगा। दुष्टगण उद्धता के सहित जो करते हैं उससे रक्षा न करने पर तुम निसंदेह पाप के भागी होगे। अब जो कर्तव्य विचारो वह करो। हे वसुधादेव, मैं ही तुम्हारी पितामही हूँ, इसी कारण मैंने यह सब कहा। इस स्थल में जो तुम्हें अच्छा लगे उसी के अनुसार कार्य करो। श्री मार्कंडेय पुराण में मरुत चरित्र वर्णन नामक 126वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 127 मरुत चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, राजा ने तापस के यह वचन सुनने से लज्जित होकर मैं चारांध्र हूँ, मुझको धिक्कार है, यह कहकर लंबी श्वास छोड़ धनुष को ग्रहण किया और अत्यंत शीघ्र और वाश्रम में जाकर मस्तक झुकाकर पितामही वीरा को और तापस गणों को यथाविहित प्रणाम किया। उन्होंने भी उनकी सम्यक प्रकार आशीर्वाद वचनों से स्तुति की। इसके उपरांत राजा ने सर्पदष्ट 7 तापसों को मृतक होकर भूमि में पड़ा देखा। मुनियों के सामने बारंबार अपनी निंदा करके कहा, यह दुष्ट भुजंग मेरे बल का तिरस्कार करके ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं। मैं उनको अब जो अवस्था करता हूँ वह देव दैत्य और नरलोक के सहित संपूर्ण जगत देखे। मार्कंडेय जी बोले, राजा ने इस प्रकार कहकर पाताल और महीतलवासी संपूर्ण नागकुल के विनाशार्थ क्रोधपूर्वक संवर्तक अस्त्र ग्रहण किया। हे विप्र, उस काल संपूर्ण नागलोक उस महाअस्त्रों के तेज से सहसा जाज्वल्यमान हो गया और अनिवार्य दग्ध होने लगा। इस अस्त्रकांड में भय से उद्विग्न पन्नगण हा माता, हा तात, हा वत्स कहकर आर्तनाद करने लगे। किसी की पूंछ और किसी का फन जलने लगा। किसी ने वस्त्र आभरण आदि संपूर्ण परित्याग पूर्वक स्त्री पुत्र समेत पाताल छोड़कर मरुत की माता भामिनी का आश्रय ग्रहण किया, क्योंकि उसने पहले अभय प्रदान किया था। भयातुर समस्त उरग गणों ने उसके निकट उपस्थित होकर प्रणाम पूर्वक गदगद वचनों से कहा, पहले रसातल में प्रणाम और अर्चना पूर्वक आपके निकट हमने जो प्रार्थना की थी उसको स्मरण कीजिए। हे वीर प्रशु, यह उसका समय उपस्थित हुआ है, इससे हमारी रक्षा कीजिए। हे राज्ञी, पुत्र को निवारण करके हमको प्राणदान दो। संपूर्ण नागलोक अस्त्राग्नि से दग्ध हुआ जाता है। हे यशस्विनी, तुम्हारा पुत्र हमको इस प्रकार दग्ध करता है, अतएव तुम्हारी अतिरिक्त दूसरा कोई भी शरण देने वाला नहीं है, हमारे ऊपर तुम कृपा करो। मार्कंडेय जी बोले, साध्वी भामिनी ने उन सर्पों के इस प्रकार वचन सुनने से पूर्वोक्त अथवा अभय वाक्य स्मरण कर स्वामी के निकट संभ्रम सहित वचन कहे। भामिनी बोली, पाताल में भुजंग गणों ने प्रार्थना के सहित मेरे पुत्र के संबंध में जो कहा था वह मैंने पहले ही आपसे कहा है। वही भुजंग गण इस समय पुत्र के तेज से जले जाते हैं, इसलिए यह भीत होकर मेरी शरण में आए हैं। मैंने भी पूर्व में इनको अभय प्रदान किया है। देखो, जो मेरी शरणागत है वह अवश्य आपके भी शरणागत है, क्योंकि मैं एक धर्म का आचरण करके आपकी शरण में प्राप्त हुई हूँ। अतएव तुम पुत्र मरुत को निवारण करो। आपके वचन और मेरे अनुरोध से वह अवश्य ही शांत होगा। अविक्षित ने कहा, इनके सदा अपराध करने के कारण ही मरुत को क्रोध उपस्थित हुआ है, इसलिए तुम्हारा पुत्र का क्रोध सहज में ही निवारित होगा। ऐसा बोध नहीं होता। नागों ने
कहा, हे नृप, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। क्षत्रिय गण आर्त मनुष्यों की रक्षा करने के लिए ही अस्त्र धारण करते हैं। मार्कंडेय जी बोले, महायशा अविक्षित ने शरणेच्छु नागों के यह वचन सुनकर और पत्नी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थित होकर उत्तर दिया, हे भद्रे, मैं अभी तुम्हारे पुत्र के समीप जाकर नागों की रक्षा के लिए उससे कहता हूँ। शरणागत को त्याग करना कभी उचित नहीं है। यदि तुम्हारा पुत्र मरुत राजा ने मेरे वचन से अस्त्र संहार नहीं करेगा तो मैं अस्त्र द्वारा उसका अष्ट निवारण करूंगा। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर क्षत्रिय श्रेष्ठ अविक्षित धनुष ग्रहण करके भार्या के सहित शीघ्र भार्गव आश्रम में गए। श्री मार्कंडेय पुराण में मरुत चरित्र वर्णन नामक 127वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 128 मरुत चरित्र नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, उन्होंने वहां आकर धनुषधारी धनुष पर शस्त्र चढ़ाए पुत्र को देखा कि उनके उग्र शस्त्र की ज्वाला से सब दिशा मंडल व्याप्त हो रहा है, जिसमें से महाअग्नि निकल रही है, पृथ्वी प्रदीप्त हो रही है और वह असह घोर भीषण अग्नि पाताल तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि राजा मरुत का मुख भ्रकुटी से कुटिल हो रहा है। तब उन्होंने कहा, हे मरुत, अष्ट संहार करो, क्रोध मत करो। बारंबार यह कहने से उनके वचन में वर्णक्रम लुप्त होने लगे। तब उस उदार बुद्धि ने पिता के वचन सुन और उन्हें देख पिता माता को हाथ में धनुष लिए ही प्रणाम कर सम्मान पूर्वक कहा, हे पिता, यह पन्नग गण मेरे अत्यंत अपराधी हैं। मेरे शासन काल में मेरे बल की अवज्ञा करके इन्होंने आश्रम में आकर 7 मुनि कुमारों को काटा है। और हे अवनीपति, मेरे शासन काल में इन दुर्वृत्त सर्पगणों ने इन समस्त आश्रमवासी ऋषियों को, हवि और समस्त जलाशयों को दूषित किया है। अतएव हे पिता, आप इनके संबंध में कुछ न कहें और ब्रह्मघाती पन्नगों के निधन कार्य में निवारण भी ना करें। अविक्षित ने कहा, यदि इन्होंने ब्रह्म हत्या की हो तो मृत्यु के उपरांत नरक को प्राप्त होंगे। तुम अष्ट प्रयोग से विरत होकर मेरे वचन की रक्षा करो। मरुत ने कहा, यदि इन पापियों के निग्रह में मैं यत्न ना करूं तो मैं ही नरकगामी होऊंगा। अतएव हे पिता, मुझको निवारण ना कीजिए, मैं इन दुष्ट अपराधियों को क्षमा नहीं करूंगा। अविक्षित ने कहा, यह पन्नगगण मेरी शरण में आए हैं, इस कारण हे नृप, मेरे गौरव की रक्षा के लिए तुम्हें क्रोध रोककर अष्ट का उपसंहार करो। मरुत ने कहा, मैं इन दुष्ट अपराधियों को क्षमा नहीं करूंगा। अपना धर्म उल्लंघन करके किस प्रकार आपके वचन की रक्षा करूं? दंडनीय पुरुषों को दंड प्रदान और शिष्ट पुरुषों का पालन करके राजा समस्त पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु इसमें उपेक्षा करने से ही नरकगामी होते हैं। मार्कंडेय जी बोले, पिता के इस प्रकार बारंबार निषेध करने पर भी जब पुत्र मरुत ने अष्ट संहार किया तब अविक्षित ने फिर उनसे कहा, यह पन्नग गण भीत होकर मेरी शरण में आए हैं, इस कारण मेरे बारंबार निवारण करने पर भी तुम इनकी हिंसा करते हो, अतः मैं इसका प्रतिकार करूंगा। भूमंडल में केवल एकमात्र तुम ही अष्टवेत्ता नहीं हो, मैंने भी अनेक अष्ट लाभ किए हैं। हे दुर्वृत्त, मेरे सम्मुख तेरा पौरुष नहीं है। हे मुनिपुंगव, अविक्षित ने इस वचन के बाद क्रोध से ताम्रलोचन हो धनुष पर रोदा चढ़ाकर कालास्त्र ग्रहण किया और ज्वाला परिव्रत शत्रु विनाशक महावीर यह उत्तम कालास्त्र धनुष पर चढ़ाया। हे विप्र, मरुत के संवर्त काष्ठ से तपित पर्वत समुद्र युक्त संपूर्ण जगत इस समय कालास्त्र के छूटने से क्षुब्ध हो गया। मरुत ने भी उस चढ़ाए हुए कालास्त्र को देखकर उच्च स्वर से कहा, मेरा संवर्तक अस्त्र दुष्टों की शांति विधान के लिए उद्यत हुआ है, तुम्हारे वध के लिए नहीं है। तो फिर सत्पथावलंबी और सर्वदा अपनी आज्ञा प्रतिपालन करने वाले पुत्र के प्रति आप किस किस निमित्त कालास्त्र छोड़ते हैं? हे महाभाग, प्रजा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, आप मेरे विनाशार्थ क्यों इस प्रकार अष्ट उद्यत करते हो? अविक्षित ने कहा, मैं शरणागत पुरुषों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प हूँ, तुम उस कार्य में बाधा करते हो, इस कारण तुम जीवित रहते मेरे निकट से रक्षा नहीं पा सकोगे। इस समय या तो तुम ही अष्टबल से मुझको विनाश करके दुष्ट उरग कुल का वध करो, अथवा मैं ही तुमको अष्ट की सहायता से मारकर सर्पों की रक्षा करूंगा। शत्रु पक्षी मनुष्य के भी आर्त होकर शरण में आने पर जो मनुष्य उसकी रक्षा नहीं करता, उस मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ, इन्होंने भीत होकर मेरी शरण ग्रहण की है और तुम ही इनके अपकारी हो, अतः फिर किस निमित्त तुम मेरे द्वारा वध के योग्य नहीं हो? मरुत ने कहा, मित्र बांधव, पिता अथवा गुरु जो प्रजा पालन में विघ्नकारी हो, वह अवश्य ही राजा के द्वारा वध होने के योग्य हैं। इस प्रकार हे पिता, मैं आप पर प्रहार करूंगा, किंतु आप इससे क्रोध न कीजिए। स्वधर्म का पालन करना ही मेरा उद्देश्य है, आपके ऊपर मेरा क्रोध नहीं है। मार्कंडेय जी बोले, उन दोनों को ही परस्पर के वध करने में कृत निश्चय देखकर भार्गव आदि मुनियों ने शीघ्र आकर दोनों के मध्य में खड़े होकर मरुत से कहा कि पिता के ऊपर अष्ट चलाना
तुमको उचित नहीं है। और अविक्षित ने कहा, तुमको भी इस विख्यात कर्म पुत्र का विनाश नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा, हे द्विजगण, मैं राजा हूँ, दुष्टों का हनन और शिष्ट पुरुषों का पालन करना मेरा सम्यक प्रकार कर्तव्य है। यह भुजंग गण भी दुष्ट हैं, अतएव इस विषय में मेरा क्या अपराध है। अविक्षित ने कहा, हे विप्रगण, शरणागत पुरुषों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। जो पुत्र मेरे उन शरणागत जनों को नष्ट करता है वह मेरा अपराधी है। ऋषियों ने कहा, डर से चंचल नेत्र होकर भुजंग गण कहते हैं, जिन ब्राह्मणों को दुष्ट पन्नग गणों ने डसा है हम उनको जीवित करते हैं, अतएव अब युद्ध की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न होइए, आप दोनों ही राजश्रेष्ठ और दोनों ही जिस प्रकार धर्म वेदता हैं इसी प्रकार प्रतिज्ञा पालक हैं। मार्कंडेय जी बोले, इसी समय में वीरा ने वहां उपस्थित होकर पुत्र अविक्षित से कहा, मेरे वचनानुसार ही तुम्हारा पुत्र सर्पों के विनाश करने में उद्यत हुआ था, और जब मेरे ब्राह्मण जीवित होते हैं तब वह कार्य संपन्न भी हो गया है, अतएव तुम्हारे यह शरणागत भी मुक्त हुए। भामिनी ने कहा, पातालवासी इन सब सर्पों ने पूर्व में मुझसे इस प्रकार अभय प्रार्थना की थी, इसी कारण मैंने भर्ता को इस विषय में अनुरोध किया है। इस समय मेरे स्वामी और पुत्र का एवं तुम्हारे पुत्र और पौत्र का यह कार्य सुंदर रीति से संपन्न हुआ है। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर सर्पों ने दिव्य औषधियों के द्वारा विष हरण करके उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। इसके उपरांत महीपति मरुत ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और अविक्षित ने भी मरुत को प्रीति सहित आलिंगन करके इस प्रकार आशीर्वाद वचन कहे, शत्रुओं के मान नष्ट करने वाले हो, सदा पृथ्वी पालन करो, पुत्र पौत्र सहित सुख पूर्वक समय बिताओ और तुम्हारे शत्रु विनाश को प्राप्त हो। इसके उपरांत ब्राह्मण गण और वीरा की आज्ञा ग्रहण कर दोनों राजाओं और भामिनी रथ पर चढ़कर अपने नगर में चले गए। तत्पश्चात धार्मिक श्रेष्ठ महाभाग्यवती पतिव्रता वीरा महातपस्या चरण करके स्वामी के शालोक्य को प्राप्त हुई। राजा मरुत ने भी 6 शत्रु पराजित करके धर्मानुसार पृथ्वी पालन किया और नाना प्रकार के भोग सुख अनुभव किए। विदर्भ कन्या महाभागा प्रभावती, सुवीर की कन्या सौवीरी, मगधेश्वर की कन्या सुकेशा, मद्रराज सिंधुवीरी की कन्या कैकई की दोहिता कैकेयी, सिंधुराज की पुत्री सैंधवी और चेदीराज की कन्या बपुष्मती, यह सुंदरी ललना उनकी भारियां थीं। हे द्विज, इन सब भारियाओं के गर्भ से राजा के 18 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसमें नरष्यंत नामक पुत्र ही ज्येष्ठ प्रधान थे। महाराज बलवान मरुत ऐसे वीरवान थे, 7 द्वीपों में उनकी चक्र अप्रतिहत था। बल विक्रमशाली अमित तेजा, जिन राजर्षि के समान और कोई राजा आविर्भूत नहीं हुआ और होगा भी नहीं। हे दुश्रेष्ठ, उन महात्मा मरुत के यह चरित्र सुनने पर संपूर्ण पापों से मुक्ति और मृत्यु के बाद श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है। श्री मार्कंडेय पुराण में मरुत चरित्र वर्णन में 128वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।